तो ट्रैप ट्रेडिंग के चक्कर में मैं खुद पहले ट्रेड में ट्रैप हो गया था। अब देखते हैं इससे कैसे बाहर आते हैं हम। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सेटअप फॉर्म हो रहा है, तो कॉल की तरफ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मैं यहीं पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। अब देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये डब्ल्यू ब्रेकआउट हुआ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ये बेस बना हुआ है 51,300 के पास में, और अब ब्रेकआउट के बाद प्राइस जरा सी रिट्रेसमेंट ले रही है, तो यही पे पर्टिकुलर जोन पे अपने लिए एक बढ़िया एंट्री है। तो 100 लॉट के साथ हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। जो मार्क जोन है ये अपना टारगेट रहेगा, इसी पर्टिकुलर जोन को रीटेस्टिंग करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो बढ़िया सेटअप अपने लिए फॉर्म हो रहा है, टारगेट जोन एकदम डिफाइन है अपना, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है। सो लेट्स सी, नेकलाइन के पास ही लेवल है। इनकेस अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस लेके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करने के लिए देखता हूँ। सो जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ब्रेक करे और थोड़ा नीचे आए, एग्जैक्टली उसी जोन पे आ तो गया, तो बॉटम अभी भी है अपना इंटैक्ट। इंपॉर्टेंट है कि इसी जोन पे थोड़ा सस्टेन कर जाए, लेकिन अगर वन वे तोड़ देता है तो जो लॉसेस है वो लेके मैं बाहर आ जाऊंगा। अदरवाइज इसी पर्टिकुलर जोन पे एक बढ़िया बॉटम बाइंग मिल जाएगी, तो थोड़ी क्वांटिटी तो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं ताकि अपना नेट एवरेज नीचे आ जाए। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट ने इसी जोन पे बेस बना लिया तो मेरे लिए एक बड़ी कैंडल भी एक बढ़िया प्रॉफिट वहां पे बना देगी। तो रिस्क छोटी है, द मोमेंट एक सिंगल कैंडल 51,300 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आ जाती है, हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। देखते हैं, ऑलमोस्ट 253 का अपना नेट एवरेज हो गया है। यही वो पर्टिकुलर जोन है जिसके नीचे एक क्लोजिंग आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे दोनों लॉट जो मैंने लिए हुआ है क्लोज कर दूंगा। बहुत दिनों के बाद ऐसे हो रहा है जब पहला ही ट्रेड बहुत जल्दी से अपने अगेंस्ट जा रहा है, जहाँ पे एक प्रोबेबल एग्जिट मिल जाएगी शायद, ऐसे लग रहा है। एनीवेज, ये भी अच्छा ही है कि आप ऑप्शन बायर और फटाफट आपके लिए एक एग्जिट मिल रही है, इट्स परफेक्टली फाइन। एटलीस्ट बहुत टाइम तो अपना नहीं जाएगा, तो मैं रेडी बैठा हूँ यहाँ पे। देखते हैं, एक ये पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा, अगर ये आ जाता है इसके नीचे आई विल एग्जिट देयर। अराउंड वही है 205 200 वाला ही जोन रहेगा जहाँ पे अपने लिए एक एग्जिट रहेगी। ठीक है, देखते हैं। स्ट्रक्चर बढ़िया बना था, हायर हाई बने, और जो अब बॉटम जोन है ना, इसको हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो लिक्विडिटी है ये ग्रैब करने वाला पर्टिकुलर जोन है। बट देखना पड़ेगा, मार्केट में जो इनिशियल मोमेंटम हमको चाहिए था वो अभी तक लैक कर रहा है। सो यस, डिफाइन एसएल के साथ में हम बैठे हुए हैं। द मोमेंट मार्केट इस जोन को तोड़ देगा आई विल एग्जिट। एक बढ़िया कैंडल अगर यही से बॉटम से फॉर्म हो जाती है और बढ़िया है, फिर अपने लिए एसएल डिफाइन भी हो जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली पार्ट बुकिंग ट्रेलिंग का हम प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जोन तो मार्क करके रख देते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, बहुत टाइम अगर मार्केट उसी जोन में रुका रह रहा है ना, थोड़ी दिक्कत वाली बात है। जोन है बढ़िया, आपने देखा होगा ये पर्टिकुलर जो विक्स है ना, ये जनरली लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, यानी बेसिकली जिनके बाय के एसएल यहाँ पे लगे हुए हैं, ये बाय के एसएल इस पर्टिकुलर जोन में हंट हो रहा है। बट मेरे लिए दिक्कत की बात क्या मालूम है? मेरे लिए दिक्कत की बात यह है कि मेरा डिफाइन एसएल जितना है, पर ट्रेड 1 लाख से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो पर्टिकुलर रिस्क जो है अभी मीट हो रही है। तो भले मार्केट में यहाँ से आगे मोमेंटम आए, बट मुझे अपने डिफाइन रिस्क से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे कोई खास मेरे फेवर में ट्रेड जाता भी दिख नहीं रहा है, तो बेटर हम यहाँ पे थोड़ा एग्जिट ही कर देते हैं। इनकेस आगे जाके फिर मोमेंटम क्रिएट हो जाता है तब मैं देखता हूँ। ये ऑलरेडी जो डिफाइंड लॉस है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर मैं सिस्टम के साथ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये फिर होप वाली ट्रेडिंग हो जाएगी। चलो ठीक है, यहीं पे अपन एग्जिट कर लेते हैं। जोन बढ़िया है, लेकिन देखते हैं, एक मोमेंटम आने देते हैं। 1,05,000 का लॉस ले लिया मैंने, तो इनकेस अगर कोई सेटअप डेवलप होता है तो मैं इस पर्टिकुलर जोन को ट्रैक करके कोई ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। मैं देखता हूँ, कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि ना सर आप रुक जाते हैं ना तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है, या फिर
अगर आप टॉप पे वहां पे निकाल लेते तो आपको 2 लाख 3 लाख रुपया प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं। देखो ये अपने हाथ में है नहीं बेसिकली। यहाँ पे भी मार्केट में ना ये पर्टिकुलर जोन जो दिख रहा है ना, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन को जब तक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं निकालती ना, वहां तक मैं बोल ही नहीं सकता कि अब बायर्स फिर से एक्टिव हो गए। सो अनलेस एंड अनटिल हमको प्राइस एक्शन पे कुछ दिखे, तब तक हमको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अदरवाइज फिर वही है, होप में बैठे रहेंगे कि इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, उतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। उससे अच्छा जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम एक्टिवली ट्रेड मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। एक डिफाइंड रिस्क से ज्यादा रिस्क लेके भी क्या मतलब है, राइट? तो देखते हैं इस बॉक्स को कैसे वायलेट करता है। अगर डाउन साइड भी कर रहा है तो पुट में देखेंगे, अपसाइड कर रहा है तो देखते फिर कैसे मोमेंटम आता है। सो 51,300 एक एक्चुअल इंपॉर्टेंट जोन है। प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा डिस्को कर रही है। ये जो पर्टिकुलर वीक है जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम प्लॉटिंग करके आपको बॉक्स बताया था, ये पर्टिकुलर जोन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर निकल जाता है ना, तो फिर 51,400 500 स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हम कोई एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक सिंगल कैंडल का वेट करते हैं इस पर्टिकुलर जोन से, यानी वीक का जो हाई बना हुआ है ना, ये रिजेक्शन से ऊपर एक बार अगर आ जाता है तो फिर वही रहेगा आज के दिन का बॉटम जो रहेगा, ये मेरे लिए रिस्क रह जाएगी। और जो डिफाइन की जोन है, जो मैं हमेशा टीसीएस स्टडी सर्कल पे भी देता हूँ, तो ये वो वाला जोन रहेगा जो अपने लिए टारगेट जोन रहेगा। एज अ बायर ना, मेरे लिए मोमेंटम आना बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी मार्केट जो है डे के हाई और लो के बीच में ही है। तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर बॉक्स को अगर मार्केट कॉन्कर कर रहा है तो एक बार हम ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा इनिशियली 100 लॉट के साथ ही जाएंगे, इनकेस अगर कोई अपॉर्चुनिटी बेटर दिखती है तो थोड़ा क्वांटिटी हम आगे और बढ़ा लेते हैं। लेट्स से देखते हैं। चलो, कैंडल में स्ट्रेंथ तो आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी क्वांटिटी लोड कर लेता हूँ। ओके, बढ़िया मोमेंटम आ गया इसी पर्टिकुलर कैंडल में, बट बिकॉज ऑफ दैट ये भी हो गया कि बॉटम से अपनी बाइंग जो है थोड़ी ऊपर की हो गई है। लेट्स सी, अब यही है, रिस्क डिफाइन है, रिवॉर्ड्स बढ़िया दिख रहा है। देखते हैं किस तरीके से काम होगा। तो ट्रैप ट्रेडिंग के चक्कर में मैं खुद पहले ट्रेड में ट्रैप हो गया था। अब देखते हैं इससे कैसे बाहर आते हैं हम। जो पिछले जोन है ना, जो जोन से मार्केट ने सेलिंग दिखाई थी, ये जोन बहुत स्मूथली निकल जाएंगे तो कंप्लीट बॉटम में जितने भी सेलर्स बैठे हैं ना, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। फिर अपने लिए एक नेसेसरी मोमेंटम बनेगा। चलो, कैंडल रुक गई है यहाँ पे ही, तो कुछ क्वांटिटी में थोड़ी यहाँ पे भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, छोटी क्वांटिटी ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, ऑलमोस्ट 2400 क्वांटिटी है अपनी अंदर, और इसके सामने एम भी बढ़िया वाला अपना ओपन है। अगर मार्केट हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा तो एक्टिवली ट्रेल करना अब हम स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं, पहले तो जो इमीडिएट हाई बने थे इमीडिएट हाई ही निकल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पर्टिकुलर जोन है, जैसे ये निकलेगा जो बॉटम का स्टॉप लॉस है वो मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस, ये सेकंड ट्रेड जो है, ये ऑलमोस्ट 10 बजने को है, तो 10 बज के जाने के बाद में भी अपना ट्रेड चालू है। देखो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स के साथ में मोमेंटम हो रहा है। तो जो ऑप्शन बायर को चाहिए होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये अभी भी यहाँ पे कोई कैंडल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जिसको देख के हम थोड़ा ट्रेड में रिस्क भी कम कर पाए। तो अभी देखो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया इसी पर्टिकुलर जोन में। ये निकलना बहुत जरूरी है। ये निकलेगा तब जाके डे के हाई पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, ये ट्रैप हो जाएंगे, तब जाके हम थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जो अपने ऑलमोस्ट बाय लेवल के पास में आ जाएगा। लेट्स सी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करते हैं यहाँ पे। वैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कल मुझे कि इसमें जो फीचर्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके जो पर्टिकुलर सिंबल्स है ये कैसे सेट करने हैं, टाइम फ्रेम के सिंबल। तो मैं एक छोटा वीडियो ही बना लेता हूँ जो हर एक ऑप्शन बायर के लिए या फिर कोई भी ट्रेडर के लिए बहुत हैंडी है, जो मार्केट में क्विक डिसीजन लेते हैं, स्कैल्प करते हैं, उनके लिए इस तरीके से प्लॉटिंग होना बहुत अच्छा होता है। तो अगर वैसे हो जाता है तो
वो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसका परफेक्ट इन टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है, तो उसका एक छोटा वीडियो ही मैं अलग से बना देता हूँ आपके लिए। चलो अप्रोच तो हो रही है। जो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 1 लाख के प्लस लॉस था, अभी वो 30-40 हज़ार के रेंज में चल रहा है। बट अगेन जोन निकलना एक चीज होती है, और वो जोन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ निकलना, ये बहुत जरूरी होता है, जो अभी तक मिसिंग लग रहा है। तो आज का दिन मोस्टली अभी तक तो कोई ऐसा सच स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे नहीं रहा है। वैसे बायर ना यही सबसे बड़ी चीज होती है कि सुबह 10 साढ़े 10 से पहले ही एक मोमेंटम भी आ जाए ना, जहाँ पे हमको एक परफेक्ट एंट्री मिले। देखो अपनी एंट्री बहुत परफेक्ट है आज के दिन, ठीक है, हमने जो लॉजिक लगाया था उसके हिसाब से एंट्री परफेक्ट है। बट उसके बाद में अगर 15 मिनट तक अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो वो चीज एज अ बायर आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि पर ट्रेड अगर मैं 1 लाख रुपए का रिस्क लेके भी काम कर रहा हूँ, और उसके सामने मैं देखता हूँ कि मार्केट मोमेंटम लैक कर रहा है, राइट, तो फिर वहां पे थोड़ा एक्टिवली काम करना ही बेटर रहेगा। लेट्स से देखते हैं। ये वो जोन है जो थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो अच्छा है, फिर अपना रिस्क तो थोड़ा तो कम हो ही गया है। देखते हैं अभी। बाय द वे गाइस, ये पर्टिकुलर फीचर्स जिनकी मैं बात कर रहा था इनकी, ये फीचर्स बहुत औसम है, और आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। तो मेक श्योर करो जो रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उससे आप अकाउंट ओपन करवा लो, ताकि आगे जाके नेसेसरी सारी चीज़ें जो है मैं आपको टाइमली प्रोवाइड कर पाऊँ। दिवाली में बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हुई है। ऑलराइट, ये यहाँ पे काइंड ऑफ लग रहा है एक इंटरनल टॉप फॉर्मेशन कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो बढ़िया है। अदरवाइज आप देख रहे हो इतने सारे जो कैंडल्स हैं ना, ये सारे रिजेक्शन कैंडल्स बने पड़े हैं मार्केट में अभी के लिए। देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन बेस्ड अगर हमने एसएल रखा हुआ है तो इस एसएल को हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज अ ऑप्शन बायर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में आपने ट्रेड लेने के बाद 15-20 मिनट तक भी स्मूथली मूव नहीं कर रहा है ना, तो भले प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आपका स्टॉप लॉस ना हो, लेकिन थीटा डीके इतना फास्ट हो जाएगा ना, स्पेशली जब आपको पता है कि कल एक्सपायरी है, तो जितना एक्सपायरी पास आ जाती है उतना ऑप्शन के प्रीमियम गिरने का, गलने का, इरोड होने का जो रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा क्विकली हमको देखना पड़ेगा। देखते हैं। थोड़ा मैं एक्टिवली यहीं पे ट्रेल करना कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन उतना मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। टोटल 24 क्वांटिटी है ना, ठीक है 24। तो मैं यहीं पे ट्रेड को क्लोज करने की अटेम्प्ट करता हूँ। तो दोनों ही सेटअप जो एज पर प्लान थे वो जा नहीं रहे। एनीवेज, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट तो कर दिया है। अब देखो आज अगर मॉर्निंग में मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, उसके हिसाब से दो सेटअप थे, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का रिस्क था, लेकिन रिस्क कम कर दिया। 1,35,000 के हिसाब से हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। इनिशियल एसएल को थोड़ा ट्रेल कर लिया है। बॉटम अभी भी इंटैक्ट है, अच्छी बात है, प्राइस एक्शन थ्रू बॉटम इंटैक्ट है, लेकिन बायर ये जब तक ये रिजेक्शन जोन नहीं निकलते थे स्ट्रॉन्ग, तब तक वो कन्विक्शन नहीं बन रही थी ट्रेड में, ठीक है। तो जो इमीडिएट सेलर्स है, प्रीवियस सेलर्स है, ये अभी भी बहुत डोमिनेट है मार्केट में, तो ऐसे टाइम पे फिर ट्रेड क्लोज करना ही ठीक है। इसके बाद अगर मोमेंटम आता है नहीं आता है, मेरे लिए आज का रिस्क खत्म हो गया, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो मैं तो दिन यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आई होप कुछ चीज़ें जो आपने आज ऑब्जर्व की होगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो चैनल को फॉलो कर लो। थैंक यू।